हनुमान जी ने रामायण के बाद क्या किया? हनुमान जी जो भगवान श्री राम के परम भक्त और रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है, उनको उनके अद्भुत साहस, शक्ति और भक्ति के लिए माना जाता है। रामायण में हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा में कई अद्वितीय कार्य किए, लेकिन रामायण के समाप्त होने के बाद ही उनकी कथा और कर्म समाप्त नहीं हुए। हनुमान जी अमर है और आज भी अपनी शक्ति और भक्ति और पराक्रम से संसार को प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हनुमान जी ने रामायण के बाद क्या किया। लंका विजय और श्री राम की अयोध्या वापसी के बाद हनुमान जी की भूमिका। रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया, तो हनुमान जी ने श्री राम के साथ लंका से अयोध्या लौटने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी ने अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक में भाग लिया और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। वे श्री राम के राज्याभिषेक के दौरान विनम्रता और भक्ति का प्रतीक बने रहे। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी ने अयोध्या में रहकर श्री राम और माता सीता की सेवा करना जारी रखा। वे हमेशा श्री राम के आदेश का पालन करते थे और उनके लिए समर्पित रहते थे। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। रामायण के बाद हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम की भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे कलयुग में भी जीवित हैं और सच्चे भक्तों की सहायता करते हैं। रामायण के अंत में श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे संसार में तब तक रहेंगे जब तक श्री राम का नाम इस पृथ्वी पर लिया जाएगा। यह वरदान हनुमान जी के अटूट समर्पण और सेवा का प्रतीक है। महाभारत में हनुमान जी की भूमिका, हनुमान जी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर अपना स्थान लिया। अब अर्जुन ने अपने जीवन और दिव्य धनुष से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा। कुरुक्षेत्र में युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन और श्री कृष्ण का साथ देकर धर्म की स्थापना में सहायता की। रामायण के बाद हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से मुलाकात की। कहा जाता है कि वाल्मीकि ने हनुमान जी से श्री राम की कथा को विस्तार से लिखने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने श्री राम की कथा को अपने तरीके से पत्थरों पर लिखा। उनकी कथा इतनी दिव्य और उत्कृष्ट थी कि वाल्मीकि ने इसे देखकर कहा कि यह मानवों के लिए समझ पाना कठिन होगा। हनुमान जी केवल त्रेता युग और द्वापर युग तक ही सीमित नहीं रहे, वे कलयुग में भी जीवित हैं और भगवान के सच्चे भक्तों की सहायता में शामिल हैं। हनुमान जी का उल्लेख कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। हनुमान पुराण के उनके अद्भुत पराक्रम और भक्ति का वर्णन है। इस पे बताया गया है कि कैसे हनुमान जी ने धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इन ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म, उनके कार्यों और उनके महत्व का वर्णन है। रामायण के बाद हनुमान जी ने मानव जाति को शिक्षा और प्रेरणा प्रदान की। हनुमान जी ने दिखाया कि भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। उनकी भक्ति निस्वार्थ और निस्संदेह है। हनुमान जी ने हमें यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। रामायण के बाद हनुमान जी ने विभिन्न रूपों में अपने भक्तों की सहायता की। इन रूप में हनुमान जी के 5 दिशाओं में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। बाल हनुमान का रूप शुद्धता और मासूमियत का प्रतीक है। यह रूप बच्चों के प्रति उनकी करुणा और प्रेम को दर्शाता है। हनुमान जी को योग और साधना का आदर्श माना जाता है। वे भगवान शिव के भक्त हैं और उनकी साधना का मुख्य केंद्र शिव जी हैं। हनुमान जी के माध्यम से भक्त योग, ध्यान और कला सीखते हैं। हनुमान जी ने रामायण के बाद भी अपने जीवन को श्री राम की भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया। उनकी अमरता और अटूट भक्ति उन्हें भक्तों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बनाती है। आज भी हनुमान जी संकट मोचक के रूप में पूजे जाते हैं और उनके गुण हमें सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।